और प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किताबों की बढ़ती कीमतों, हर साल अनावश्यक बदलाव और तय दुकानदारों से खरीद की मजबूरी पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही सख्त नियम और निगरानी तंत्र लागू करके अभिभावकों को राहत देने की अपील की गई है। लगातार जिस तरह से स्कूल के किताब के दामों में वृद्धि हो रही है और अब आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा गया है, जिसमें इस समस्याओं के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया गया। फिलहाल हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे जी। आप लोग की तरफ से एक पत्र लिखा गया जिसमें आम जनता की जो समस्या है उसको उठाया गया है। जो बुक्स के दाम बढ़ रहे हैं, अब आम जो जनता है कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने में काफी परेशानी सामना हो, तो क्या पूरी चीज है मामला? देखिए, ये जब सेशन बदला है तो अभिभावकों की और विशेषकर जो अधिवक्ता अभिभावक हैं जिनके बच्चों का अब एडमिशन हो रहा है, इन लोगों ने हम लोगों से ये शिकायतें की कि स्कूल्स भर्ती के समय धन उगाही के उद्देश्य से, किताबों में पैसा वसूलने के उद्देश्य से कहते हैं कि इस पब्लिशर के यहाँ से हमारी किताबें आएंगी, इस दुकानदार के यहाँ से ही आप किताब खरीद सकते हैं, और इन किताबों का जो दाम है वो अत्यधिक है। यानी जो किताब मार्केट में 150 की मिलनी चाहिए वो 300-400 रुपए पे पब्लिशर स्कूल के से मिलकर और उसको बेच रहा है। अभिभावक के पास विवशता है क्योंकि स्कूल ये कह रहा है कि ये किताब वहीं मिलेगी और जहां से हम चाहते हैं वहीं से आप खरीद सकते हैं। ऐसे में जब हम लोग पास ये बातें आई और हम लोगों ने अपने स्तर पे भी इन सब चीज़ों पे इंक्वायरी की तो ये लगा कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। और हो क्या रहा है कि हर सब्जेक्ट की किताबों में हर साल हल्का फेरबदल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अभिभावकों को नई सेट ऑफ बुक्स खरीदना पड़ता है। पुरानी सेट ऑफ बुक्स बेकार हो जाती हैं। अगर 8 में पिछली साल जो किताब थी वही किताब इस साल भी 8वीं में होगी, लेकिन उसमें 1 चैप्टर 2 चैप्टर बढ़ा दिया जाता है और उसके वजह से अभिभावकों को नई सेट खरीदना पड़ता है। ये इस पे हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि इस विसंगति को दूर किया जाए और ये जो साजिशन किया जा रहा है इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। स्कूल का अधिकार है अपनी फीस लेने का, लेकिन धन उगाही का कोई अधिकार नहीं है इस बेईमानी से, फरेब से या गलत तरीके से, और ये कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, स्कूल का जो ये बड़ा स्कैम है, जिस तरह से स्कूल लोगों से मनचाही वसूली करने का काम करते हैं, साथ ही स्कूल के द्वारा जिस तरह से पब्लिशर से मिलकर धन उगाही की जा रही है और किताब के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे साथ सचिव है, हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग ने पत्र तो आज लिखा है, अब आगे क्या स्टैंड होगा? ये देखिए, प्रायः देखा जा रहा है कि जो निजी स्कूल प्रबंधन है वो हर साल किताबों के दाम बढ़ा देते हैं, उसमें कोई न कोई चैप्टर वो चेंज कर देते हैं जिसके कारण उनको मौका मिल जाता है किताबों के दाम बढ़ाने का, और कोई न कोई वो दुकानदार फिक्स कर देते हैं जिससे अभिभावकों की मजबूरी होती है कि वो वहीं से किताब खरीदें। तो ये देखा जा रहा है प्राय कि जो है ये लोग अपना जितना मनमानी कर पाते हैं प्राय कर रहे हैं। आज हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री को, हमारे अध्यक्ष जी ने और हम लोगों ने एक पत्र लिखा है, उसमें हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि इस पर रोक लगाई जाए। अगर इसके खिलाफ कोई निजी स्कूल प्रबंधन कोई कार्रवाई करता है या अगर वो नहीं मानता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, सख्त कार्रवाई की मांग की है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाईकोर्ट बार के पत्र पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं और जो निजी स्कूल के जो प्रधानाचार्य जो सिस्टम है किस तरह से वसूली कर रहे हैं, उस पर किस तरह से रोक लगती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जिस तरह से लोगों से मनमानी वसूली हो रही है उससे कहीं ना कहीं अभिभावक बहुत परेशान है। अब देखना होगा उनको कब राहत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।